नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर के ITI में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ITI सेकेंड ईयर के लिए जो हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है नियमित क्वेश्चन बैंक का। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कंट्रोल वायरिंग पैनल में से क्वेश्चन का। ओके दोस्त, तो ITI सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो आप लोग ज़्यादा नियमित असाइनमेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके दोस्त, और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड जरूर करिएगा ताकि सभी को लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्त, फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन है। विच सप्लाई इंडिकेट्स बाय द कलर ऑफ कंडक्टर एग्जिबिटेड ऑन रेड, ब्लू एंड ब्लैक। बोल रहा है दोस्तों, लाल नीला काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग में से कौन सी आपूर्ति इंगित करती है। तो देखो दोस्त, जो डीसी सप्लाई होती है, 3 फेज डीसी सप्लाई होती है, उसमें क्या होता है, रेड होता है, ब्लू होता है और ब्लैक होता है। ओके, और बात करें एसी सप्लाई, तो एसी सप्लाई में क्या होता है, आर वाई बी और एन होता है, यानी रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल होता है। ओके, तो यहाँ पूछा है लाल नीला और काला, तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी सप्लाई डीसी 3 वायर सिस्टम, 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली हो जाएगी। ओके, तो लाल नीला काला दिखाई दे तो आपका 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली हो जाती है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है, याद रखेंगे दोस्तों। जो तार होते हैं, मतलब गुच्छा यानी बंच करने के लिए कौन से बंधों का उपयोग किया जाता है, तो इसमें याद रखेंगे नायलॉन टायर। ठीक है, नायलॉन बंध, जो नायलॉन बंध होता है इसका प्रयोग करते हैं किसमें, तार को गुच्छा करने के लिए। ओके, तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो दोस्तों जो पैनल बोर्ड असेंबली होता है उसमें किस उपकरण से बचा जाता है, तो याद रखेंगे जो सेंसर होता है दोस्त उससे बचा जाता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, एक्स द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है। जो एक्स द्वारा यहाँ पे चिन्हित डिवाइस है इसका नाम पूछ रहा है, इसका नाम क्या है। तो दोस्त याद रखेंगे जो इसका नाम है क्या हो जाएगा, पहला स्टॉप बटन दिया है, दूसरा स्टार्ट बटन दिया है, तीसरा जो दिया है मेन कॉन्टेक्ट, चौथा दिया है एक्सिलरी कॉन्टेक्ट। तो एक्स वाला जो चिन्हित भाग है इसका नाम हो जाएगा एक्सिलरी कॉन्टेक्ट। ओके, सहायक संपर्क हो जाएगा। तो ये जो एक्स वाला भाग दिखाया गया है, इंगित किया गया है, यहाँ पे एक्सिलरी कॉन्टेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हर बार जो ITI का एग्ज़ाम होता है तो यह क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर आता है। तो आप इसे फिगर के माध्यम से याद कर सकते हैं या डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। जो कंट्रोल पैनल वायरिंग में एक्सेस सीरीज का नाम क्या है, जो एक्सेस सीरीज या फिगर में दिखाया गया है इसका नाम पूछता है, तो आपको नाम बताना है दोस्त। तो याद रखेंगे यह डीन रेल होता है। ओके, इसको आप याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह डीन रेल होता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये जो फिगर दिखाया गया है डीन रेल को दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, परिपथ में एक्स इंगित डिवाइस का नाम क्या है। दोस्तों यहाँ परिपथ दिया है, जो एक्स इंगित डिवाइस है इसका नाम पूछ रहा है। ओके, तो इसको आप याद रख लेंगे। जो एक्स इंगित भाग है कौन है, पहला कॉन्टेक्टर दिया है, दूसरा नो बोल्ट कॉयल, तीसरा स्टॉप बटन, चौथा दिया है ओवरलोड रिले ट्रिप। तो जो आप देख सकते हैं एक्स वाला जो भाग है यह क्या है, ओवरलोड रिले ट्रिप होता है। ओके, तो इस पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। दोस्तों यह सामग्री दिखाया गया है
तो कंट्रोल पैनल वायरिंग में सामग्री का नाम क्या है, इसका बताना है। तो इसमें ऑप्शन पहला जो दिया है वायर फेरल्स दिया है, तार फेरुल दिया है, दूसरा जो है वायर स्लीपर दिया है, तीसरा नायलॉन केबल टाइट दिया है, चौथा जो है केबल बैंडिंग टेप दिया है, यानी केबल बांधने का पट्टी। तो दिखाई दे रहा है, एक पट्टी नुमा दिखाई दे रहा है, फिगर आप देख सकते हैं। तो पट्टी नुमा यह दिखाई दे रहा है, तो इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी यह केबल बांधने का पट्टी है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गौण का नाम क्या है। तो यह फिगर दिखाया गया है, इसका नाम बताना है। तो याद रखेंगे दोस्त, जो इसका नाम होता है क्या होता है, ग्रोमेट होता है। ओके, इसको आप याद रखेंगे। अगर आपको एग्जाम में ऐसा फिगर मिल जाए तो आप ग्रोमेट पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। जो पैनल बोर्ड है उसमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से कौन बचाता है। तो दोस्तों एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है जिसे एमसीबी कहते हैं। ओके, मिनिएचर सर्किट ब्रेक जो होता है वह पैनल में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से बचाता है। ओके दोस्त, तो इस बस का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अपने घर में हम एक फ्यूज का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन फ्यूज क्या करता है, केवल शॉर्ट सर्किट से हमें बचाता है, यानी फॉल्ट से बचाता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट क्या होती है, यानी 2 गुने से 5 से 6 गुना तक बढ़ जाती है, इसलिए फ्यूज हमारा गल जाता है। लेकिन ओवरलोड से हमारा फ्यूज नहीं बचाता है, इस बात की आप याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एमसीबी लगा देते हैं घर में, तो एमसीबी क्या करता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से बचाता है। दोस्तों एमसीबी को एज ए स्विच भी हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे। इस बस का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होती है, ठीक है। तो दोस्तों जो एक्चुएटर होता है उसके साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है। तो याद रखेंगे लिमिट स्विच का प्रयोग किया जाता है, लिमिट स्विच के द्वारा संचालित होता है। ओके, तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विच स्विच इज ऑपरेटेड एट ऑफ लोड कंडीशन। दोस्तों ऑफ लोड कंडीशन है फिर भी स्विच काम कर रहा है, तो कौन सा स्विच है। पहला दिया ऑप्शन लिमिट स्विच, दूसरा आइसोलेटेड स्विच, तीसरा है टू वे स्विच, चौथा है पुश बटन स्विच। ओके, तो दोस्तों इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो आइसोलेटिंग स्विच होता है, आइसोलेटिंग स्विच होता है वह ऑफ कंडीशन में भी ऑन होता है। ओके, तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न है पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। दोस्तों जो पैनल बोर्ड होता है उसमें दो अलग अलग अर्थिंग करते हैं, तो उसका क्या कारण होता है। पहला दिया है पैनल बोर्ड धातु के बक्से में बनाया जाता है, दूसरा पैनल में स्टेज क्षेत्र को नियंत्रित कर दें, तीसरा दिया है पैनल बोर्ड में वोल्टेज ड्रॉप को कम करें, चौथा ऑप्शन है अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें, ठीक है। तो दोस्त इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी इंश्योर ऑन अर्थिंग इन केस ऑफ अदर फेलर। ओके, अन्य विफलता में के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 82 नंबर का किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रख लेंगे, ठीक है। किस सर्किट में लिमिट स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों लिमिट स्विच का जो लिफ्ट सर्किट होता है उसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लिफ्ट सर्किट में
लिमिट स्विच का प्रयोग किया जाता है। ए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, 83 है। क्वेश्चन बोल रहा है एक संयोजन में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है। जो कोई एक संयोजन है उसमें नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है। पहला दिया है धारा के अनुसार, दूसरा आपूर्ति वोल्टेज के अनुसार, तीसरा नो वोल्ट कॉइल के अनुसार, चौथा क्या दिया है आपूर्ति के प्रकार के अनुसार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी एज पर नो वोल्ट कॉइल रेटिंग, यानी नो वोल्ट कॉइल रेटिंग के अनुसार क्या होता है, नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन किया जाता है। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 84 नंबर का क्वेश्चन है संयोजन का चयन करने के लिए मापदंड क्या है। ठीक है दोस्त, तो कोई संयोजन है उसको चयन करने के लिए मापदंड क्या है। पहला दिया है टाइप ऑफ सप्लाई, दूसरा टाइप ऑफ लोड कनेक्शन, तीसरा दिया है सप्लाई वोल्टेज एंड लोड यानी आपूर्ति वोल्टेज और लोड, चौथा है संयोजन का उपयोग करने का स्थान यानी प्लेस ऑफ यूज द कंडक्टर। तो दोस्त इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, सप्लाई वोल्टेज एंड लोड। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है पेंच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में एमसीबी ओएलआर को माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। पहला दिया है डीन रेल का, दूसरा जी चैनल का, तीसरा है ग्रोमेट का, चौथा है पीवीसी चैनल का। ठीक है दोस्त, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऊपर हम डीन रेल का फिगर भी दिखे थे, तो यहाँ पे डीन रेल जो हो जाएगा पेंच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में एमसीबी ओएलआर को माउंट करने के लिए डीन रेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ फिगर देख लिए और यहाँ वर्क देख लिए हम लोग डीन रेल का, तो याद रखेंगे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डीन रेल। क्वेश्चन नंबर 86 है किस प्रकार का उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है। ओके, पहला रेक्टिफायर दिया है, दूसरा लिमिट स्विच, तीसरा थर्मल रिले, चौथा इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। तो इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है, जो आपका मोटर होता है एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से जो बचाता है वह थर्मल रिले होता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 87 नंबर का क्वेश्चन है नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का उपयोग क्या है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो नियंत्रण कक्ष होते हैं उसमें जी चैनलों का जो प्रयोग होता है दोस्त क्या होता है, सिरे संयोजनों को ठीक करने के लिए होता है, फार फिक्सिंग टर्मिनल कनेक्शन होता है। ओके, तो इस पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके दोस्त, तो ये रहा हमारा जो कंट्रोल पैनल वायरिंग था उसका कुछ क्वेश्चन था जो आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओके दोस्त, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए नियमित क्वेश्चन बैंक का, ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा ज़्यादा लाभ मिल सके इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्त में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।